औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में से फिफ्थ वन पे एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होता है स्टूडेंट्स? एडवर्ब जो है वर्ब को मॉडिफाई करता है। इससे पहले हमने एडजेक्टिव पढ़ा था कि नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता था, और आज हम पढ़ रहे हैं कि एडवर्ब जो है एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है। डिफाइन करते हैं पहले। एडवर्ब modifies a verb, adjective or another adverb। एडवर्ब या तो वर्ब को मॉडिफाई करेगा, या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, या किसी दूसरे एडवर्ब को ही मॉडिफाई करेगा। एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ही रैन क्विकली। ही रैन क्विकली, वो तेज दौड़ा। अब क्विकली यहां पे एडवर्ब है, और रैन यानी वो भागा, वो तेज भागा। ही रैन क्विकली, भागने का अंदाज बताया जा रहा है कि क्विकली, तो यहाँ पे एडवर्ब जो है क्विकली है, जिसने वर्ब यानी रैन वर्ब को मॉडिफाई किया। अब हमने बात की कि एडवर्ब जो है एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है। एक और एग्जांपल लिखते हैं। ही इज अ वेरी गुड बॉय। ही इज अ वेरी गुड बॉय। अब यहाँ पे गुड बॉय एडजेक्टिव है, तो वेरी यहाँ पे एडवर्ब है कि उसने एडवर्ब ने किसको मॉडिफाई किया? गुड बॉय को, कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया। हमने जो दूसरी बात की। तीसरी बात, एडवर्ब किसी और एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। एग्जांपल नंबर 3, डोंट वॉक सो फास्ट। अब तीसरी बात हमने की कि फास्ट यहां पे एडवर्ब है, और सो हमने कहा कि ज्यादा तेज मत चलो। डोंट वॉक सो फास्ट। एडवर्ब याद रखें कि हमेशा वर्ब को मॉडिफाई करता है, लेकिन एडवर्ब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है, और एडवर्ब अदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब की बात करें। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब में आज हम 3 चीजें डिस्कस करते हैं। नंबर 1, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और तीसरा कॉलम हमने बनाया एडवर्ब ऑफ टाइम का। अब एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम, इसके लिए एडवर्ब में एक स्पेशल रूल फॉलो होता है। हम उस रूल को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन फिलहाल हम ये देखते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, और एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर बेसिकली शो करता है कि कोई भी काम हाउ, कैसे होता है, कोई भी काम कैसे होता है। यानी एक सेंटेंस लिखते हैं। ही परफॉर्म्स हिज ड्यूटी ऑनेस्टली। अब यहां पे एडवर्ब ऑफ मैनर है ऑनेस्टली, एडवर्ब ऑफ मैनर है ही परफॉर्म्स हिज ड्यूटी ऑनेस्टली, कि वो अपना काम दयानतदारी से या ईमानदारी से करता है, तो इसलिए हम इसको एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। ही ड्राइव्स अ कार
ही ड्राइव्स अ कार केयरफुली, कि वो एहतियात से गाड़ी चलाता है। तो यहाँ पे केयरफुली मैनर है, यानी उसका अंदाज बता रहा है कि हाउ, वो कैसे गाड़ी चलाता है। हाउ डज ही ड्राइव अ कार, ही ड्राइव्स अ कार केयरफुली। एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरफ आते हैं कि एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें शो करता है कि कोई काम कहाँ हुआ, यानी वेयर, कोई भी काम कहाँ हुआ। तो इसके लिए एग्जांपल हम लेते हैं, स्टैंड हेयर। अब यहां पे जो हेयर हमने लिखा, हेयर, स्टैंड हेयर, अब ये जो हेयर है ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एक और एग्जांपल, ही वेंट, वो गया, ही वेंट होम, वो घर गया। अब यहाँ पे होम जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें बताता है कि वेयर एन एक्शन टेक प्लेस, कि एक एक्शन कहाँ पे परफॉर्म होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम की जब बात करते हैं हम, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है कि एडवर्ब ऑफ टाइम शो करता है कि कोई काम व्हेन, यानी कोई भी काम है तो वो काम कब होता है। फॉर एग्जाम्पल, he is leaving, he is leaving tomorrow, कि कल वो जा रहा है। he is leaving tomorrow, कल वो जा रहा है। अब यहाँ पे tomorrow जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी कल की बात की जा रही है कि वो कल जा रहा है। अब एक और, he comes here, he comes here daily, वो यहाँ रोजाना आता है। तो यहाँ पे डेली जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब इसके साथ ही हम नेक्स्ट एक जो रूल है जिसकी हमने बात की थी, उस रूल की तरफ मैं आता हूँ 2 एग्जांपल्स के बाद। वो रूल है, उसका नाम है एमपीटी। एमपीटी रूल क्या है? अब इस बात को समझने से पहले एम स्टैंड फॉर एडवर्ब ऑफ मैनर, पी स्टैंड फॉर एडवर्ब ऑफ प्लेस, टी स्टैंड फॉर एडवर्ब ऑफ टाइम है। यानी जब भी एक सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट्स 2 या 2 से जायद एडवर्ब आ जाएं तो उस वक्त हमने इस रूल को फॉलो करना है जो कि एमपीटी रूल है। इसकी एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल के लिए आते हैं एमपीटी रूल के तहत। एग्जांपल नंबर 1, ही प्लेड वेल yesterday, he played well yesterday। अब यहां पे हम बात करें तो इस सेंटेंस के अंदर 2 एडवर्ब हैं, वेल भी एडवर्ब है, yesterday भी एडवर्ब है। अब वेल भी एडवर्ब है, yesterday भी एडवर्ब है, तो देखते हैं इसमें वेल जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है प्लस yesterday जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इस पे हमने एम टी यानी प्लेस था नहीं, पहला रूल एम एडवर्ब ऑफ मैनर, दूसरा पी नहीं था प्लेस, और तीसरा टाइम लगाया तो एम टी रूल यहां पे हमने फॉलो किया। एक और एग्जांपल नंबर 2, आई लिव हेयर नाउ। अब आई लिव हेयर नाउ, अब इसमें भी एडवर्ब की बात करें तो हेयर भी एडवर्ब है, नाउ भी एडवर्ब है। हेयर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नाउ क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। यानी हमने यहां भी एमपीटी रूल फॉलो किया, लेकिन यहां एडवर्ब ऑफ मैनर था नहीं, यहां प्लेस और उसके बाद टाइम था। एक और सेंटेंस लिखते हैं, जवाद sang a song Jawad sang a song beautifully at a concert
ऑन संडे। अब लास्ट जो एग्जांपल हमने लिखी, जवाद sang a song ब्यूटीफुली, जवाद ने खूबसूरती के साथ एक गाना गाया कंसर्ट में, और वो गाना कब गाया? इतवार को। यानी जवाद ने इतवार को एक कंसर्ट में खूबसूरत गाना गाया। अब यहाँ पे एडवर्ब की बात करें तो ब्यूटीफुली पहला एडवर्ब, कंसर्ट एट अ कंसर्ट दूसरा एडवर्ब, संडे तीसरा एडवर्ब। पहला जो एडवर्ब था ये एडवर्ब ऑफ मैनर था, दूसरा जो एडवर्ब था एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी पी, तीसरा जो एडवर्ब है कब गाया? संडे को यानी टाइम। अब तीसरे सेंटेंस में हमने एमपीटी रूल में तीनों चीजें लिख ली। याद रखें, जब भी सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज्यादा एडवर्ब आएंगे तो उस वक्त ये जो एमपीटी रूल है, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, इसको फॉलो करना है। अगर ये सेंटेंस यूं लिखा होता ही प्लेड यस्टरडे वेल, तो गलत होता। ही प्लेड वेल यस्टरडे, चूंकि पहले मैनर आया, फिर उसके बाद यहाँ प्लेस था नहीं, और उसके बाद टाइम आया। आई लिव हेयर नाउ, अब मैं यहां रहता हूं। अब हेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, उसके बाद नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम है। लास्ट सेंटेंस में हमने जवाद sang a song beautifully at a concert on Sunday, तो इसमें हमने एडवर्ब ऑफ मैनर भी फॉलो किया, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी, और एडवर्ब ऑफ टाइम भी।